निफ्टी और सेंसेक्स बाय ईशान के एक नए वीडियो के लिए सब लोगों को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 18 मई। जहाँ तक कल हम लोग ने एक चीज़ बताया था कि हम लोग ने कोई शॉर्ट पोजीशन लेके नहीं गए। और मुझे ये चीज़ ऐसा लग रहा था कि भले ही कल मार्केट नीचे हो, लेकिन शॉर्ट करने का कोई बात बन नहीं रहा था। और बहुत सारे सरप्राइज़ भी आए उसके बाद। सरप्राइज़ क्या ही बताए, रात तो जो एयर स्ट्राइक हुए वो तो था ही। उसके बाद पूरी मार्केट में एक कोहराम था। पूरी रात से ही यही डिस्कशन हो रहे थे कि कितना गैप डाउन में खोलेंगे, 2% 3%, क्या 23,800 पहुँचेंगे। ये सब बातें डिस्कस हो रहे थे। लेकिन मैंने कल एक चीज़ बताया था कि when odds are in the same direction, market will surprise you against all the odds, right? So जितना लोकल मैं भी बेयरिश था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे मैंने शॉर्ट्स पोजीशन कैरी नहीं किए और वो अच्छा डिसीजन हुआ। जहाँ तक मैं टेलीग्राम में भी लोग पूछ रहे थे कि शॉर्ट पोजीशन लेके जाते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, 54, सॉरी ये बैंक निफ्टी है। हाँ, बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही ये चीज़ बताया था कि अगर इसके नीचे आएंगे तो हम लोग शॉर्ट कैरी करेंगे। लेकिन मैंने आखिरी मोमेंट पे सब कुछ प्लान कैंसिल किए, क्योंकि जब पूरी दुनिया बेयरिश साउंड्स कर रहे हैं तो शॉर्ट पोजीशन लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और दिमाग थोड़ा बहुत चलाना था कल। जो लोग ट्रेडर्स हैं उन लोग देखो, थोड़ा बहुत पोजीशंस भी ध्यान रखना पड़ता है इस तरफ जैसे चल रहा है अभी माहौल। सो कल जो शॉर्ट्स लेके गए थे उन लोगों का बैन बज गया है आज, क्योंकि सुबह खोला ही बहुत, जस्ट 100 पॉइंट्स डाउन पे, 100 पॉइंट्स डाउन पे खोले। मतलब कल बन हुआ था अराउंड 350 के आसपास, क्योंकि भले ही वो नीचे आए थे बट एक्चुअल क्लोज वाज अराउंड 350। और आज ओपन हुआ है मार्केट अराउंड 2447 पे। सो 100 पॉइंट्स और 247 पे। और ये भी इट वाज जस्ट ए टिक। ऑप्शन प्राइस तो कुछ अलग ही दिखा रहा था और फ्यूचर्स भी अलग दिखा रहा था। फ्यूचर्स दिखा रहा था 24,340 के आसपास। सो फ्यूचर्स में अचानक बाइंग आ गई सुबह ही, मतलब शॉर्ट कवरिंग हुआ होगा। और पहले ही 2 मिनट पे ये कल के हाई टच करने वाले थे। सो ये हाल था। अब मैंने कल भी बताया यही चीज़ कि क्या पता इतना ख़राब जिस माहौल पे है, if market surprise then we may see 24,500 as well. So if market was left to open then आज ही हम लोग 24,500 टच कर देते। लेकिन प्रॉब्लम ये है, tomorrow after such a big move, see again one factor is left कि what Pakistan will do. So Pakistan will retaliate, that's for sure. Okay, I'm not talking from the prospect of a citizen, but normal, if you are a war hawk, then because they also have population and these their citizens are also anguished, okay, regarding this attack. Although they don't want any wars, but क्या है कि government has to do some actions, right? So what they will do, they may start, okay, because
if India have attacked at night, that means Pakistan this like Pakistan will also try to take some action at that time period only, or maybe I can't say like what will be done, but there will be some kind of retaliation, but I don't know what is the scale of the retaliation. See, I am talking see, I should talk about market, right? But again I am giving you a perspective. So क्या होगा, ये शायद थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा अगर कुछ हेर फेर होंगे भी, तो क्या होगा, मार्केट शायद हल्का सा गैप डाउन खोल सकते हैं कल, और फिर से ऊपर की तरफ आ सकते हैं. मैंने ऑप्शन चेंज, if it is a small scale retaliation, then what will happen, market will ignore it and again go higher. So यहाँ पे शायद खोल के फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं. So again avoid trades. बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, so today is the first day it went higher. So but one more thing, कल अगर गैप अप खोले बैंक निफ्टी में, so there is a chance as that it will again come down, because बैंक निफ्टी में what is happening, like shorts covering was due. So today was the first day that short covering happened, but again like people become bullish, and if if bank nifty touches this 55,000, again we may see some kind of profit booking. So if you evaluate market tomorrow, then कल क्या होगा, मैक्सिमम निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट होंगे, रेंज बाउंड मूवमेंट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. सो रेंज विल बी, रेंज क्या होगा, सो ये आप देखिए 24,470 के उस तरफ, और नीचे रहेंगे हम लोगों का अराउंड, आज की लो कितना है, around 24,200. So and expiry is also there. So even though some attacks happen, so क्या होगा, ये इस रेंज में लेके आएंगे मार्केट को. उससे ज़्यादा तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे इस मार्केट पे. और ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट आएंगे, ये भी नहीं होने वाला. सो क्या होगा कि बैंक निफ्टी विल बी डिसाइडिंग फैक्टर. बैंक निफ्टी टुमारो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, बट कि बैंक्स का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है अभी. पहले जो 7 दिन का रिजल्ट था, जैसे कि ICICI और HDFC का रिज़ल्ट फिर भी मतलब सॉर्ट ऑफ फ्लैट था. ICICI का रिज़ल्ट अच्छा आया. एक्सिस का सोच रहे थे ख़राब रिज़ल्ट आएंगे, पर उन लोगों ने अच्छा रिज़ल्ट ही पेश किया. बट 3 बैंक्स, PNB, कोटक और BOB, इन दोनों ने ख़राब रिज़ल्ट स्टार्ट किया. और SBI का रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन प्रोविज़न जिस तरीके से बढ़े हैं, तो प्रोविज़न के वजह से अभी फिर से डर आना चालू हुआ, क्योंकि SBI का प्रोविज़न बढ़ गया. इन द सेंस ये हो गया कि अभी लोन में फिर से NPA बढ़ सकते हैं. सो SBI का अगर NPA बढ़ेंगे तो इट विल अफेक्ट द एंटायर इंडियन बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सेक्टर में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे. सो बैंक्स में थोड़ा बहुत, और ऑलरेडी ये ऊपर की तरफ बहुत जा भी चुके हैं. तो
और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत, हाँ, ये बैंक निफ्टी क्यों भाग रहे हैं, बिकॉज FII आर कंटिन्यूसली बाइंग, बट व्हेन दे हैव टू बाई बिकॉज उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पूल में पैसा जम गया था। एंड FI इज बाइंग हैज़ लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। और FI ये कौन है, ये वो भी किसी को नहीं पता, बट FI are buying because there are surplus equity and the dollar was weakening। और तो उसी में EM मार्केट में थोड़ा बहुत फान आना था, तो ये आ गई। सो दे आर नॉट चेकिंग द परफॉर्मेंस, बट दे आर ब्लाइंडली बाइंग नाउ। देन व्हेन दे विल रियलाइज कि तब ये एक्शन चालू होंगे। सो ये अभी निफ्टी में तो बता दे दिया कि ये कल मुझे रेंज बाउंड ही लग रहा है, क्योंकि परसों तो एक्सपायरी है। परसों अगर एक्सपायरी है तो उसके पहले जो प्रीमियम्स है, इवन वीक्स इज 18। सो पूरा इसको एडजस्ट करना है प्रीमियम्स को। सो कल अच्छा दिन होगा प्रीमियम एक्सपेंस ये करने के लिए। जिन लोगों के पास enough कैपिटल है, they can short, they can sell, in the sense sell options। so at least 2 to 3% का गेन मिल सकते हैं कल। थैंक यू। और हाँ, मैं वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ तक ही रखते हैं। और हमारे जो डेली एनालिसिस है ये क्योंकि जो डेली एनालिसिस होते हैं ये आप लोगों को हर दिन फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को जो एक सीरीज़ जैसे बन गया है वो समझ में आएंगे। एक ही दिन आएंगे तो ये थोड़ा बहुत आपको समझने में मुश्किल होता है। जो हम लोग को डेली फॉलो करते हैं, डेली वीडियो देखते हैं, उन लोगों को आसान होता है समझने के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और काफ़ी लोगों को शायद फ़ायदा भी हुआ होगा। थैंक यू।